केजरीवाल जिंदाबाद। फौजी भाई हमारे संचालन करता है, इनका हम समझाए कि अब इन घरे जाए कि रोटी न मिले तो कर, अगर इतना लंबा सभा चलो बैठ खाना मिलत बंद हो जाएगा, ध्यान दे। गलत तो ना कहते ही बताओ जा सकते। साथियों और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं कि ठंड के महीने में इतनी देर तक आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां पे मौजूद हैं। इसके लिए एक एक यहां पे मौजूद साथी का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के विधायक मेहराज मलिक साहब, पवन कुमार ढिल्लो जी, विधानसभा के अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा जी, संगठन मंत्री अनवर भाई, गोपाल अवस्थी जी, वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी, साक्षी जी, आमिर मलिक साहब जो हमारे निगम पार्षद हैं, इसके अलावा हमारे बीच में मौजूद वेद प्रकाश दुबे जी, हमारे प्रिय रंजन जी, शिखा त्रिवेदी जी, मनोज शुक्ला, विनोद पाल, पंकज तिवारी, धर्मेंद्र सिंह, दीपक पाठक, मैं सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभारी हूं कि आपने इतनी अच्छी सभा का आयोजन यहां पे किया। अपने एक एक कार्यकर्ता साथी का मैं बहुत आभारी हूं। साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को आपको अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए जाना है और मैं आपसे यह अनुरोध करने आया हूं कि आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं। लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप चुनते हैं आपका नौकर कौन होगा, आपका सेवक कौन होगा। आप चुनते हैं आपका विधायक कौन होगा, पार्षद कौन होगा। आप चुनते हैं आपका सांसद कौन होगा। आप चुनते हैं आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। ये आपके वोट की ताकत की बदौलत है। ये शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की बदौलत आपको मिला है। हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये देश आजाद हुआ। और जब ये देश आजाद हुआ तो आपको वोट की ताकत मिली। अपने मन से विधायक बनाओ, अपने मन से सांसद बनाओ, अपने मन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाओ। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहने के लिए आया हूं, अगर 10 साल से आपके बेटे केजरीवाल ने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है तो वोट झाड़ू को देना। अगर 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने आपके घरों के अंदर फ्री बिजली दी है तो वोट देना। अगर 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री दिया है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कराया है और माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की है, अगर केजरीवाल पे भरोसा है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा है तो झाड़ू को वोट दे देना। हमने इस क्षेत्र से पंडित मनोज त्यागी जी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। मनोज त्यागी जी 5 साल तक आम आदमी पार्टी के निगम के पार्षद रहे। इनको इनके क्षेत्र की जनता ने जिताया, वहां पे इन्होंने काम किया। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। अभी पंकज तिवारी बता रहे थे 80 में कॉलोनी बनी, 79 में कॉलोनी बनी। हम किस उम्मीद से आते हैं दिल्ली? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने मां बाप का अच्छा इलाज हो सके इस बात के लिए। हमारे घर में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, फैजाबाद में, अयोध्या में, जहां जहां हम रहने वाले हैं, गोंडा के, बस्ती के, बहराइच के, गोरखपुर के, पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, हम ये सपना लेके आते हैं कि चलेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तरक्की करेंगे, अपना भी अपने परिवार का भी।
ये सपना लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। नाम कटवाया गया हमारा, 11,000 लोगों का नाम शाहदरा में कटवा रहे थे, पूर्वांचल के लोगों का, यूपी बिहार के लोगों का। 3800 नाम आरकेपुरम में कटवा रहे थे, 6,800 नाम नई दिल्ली विधानसभा में कटवा रहे थे, जनकपुरी में नाम कटवा रहे थे, तुगलकाबाद में नाम कटवा रहे थे। मैंने देश की संसद में खड़े होकर कहा, ये हमारे पूर्वांचल के, यूपी बिहार के भाई हैं, इनका नाम हम कटने नहीं देंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिया हैं, हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, घुसपैठिया हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, हमें गालियां दी जा रही हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस गाली का बदला अपने वोट की ताकत से लेना और बता देना कि पूर्वांचल की, यूपी की, बिहार की ताकत क्या है। आपको गालियां दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है बांग्लादेशी है, हम अपने देश के अंदर बांग्लादेशी हो गए। और तो और गोपाल अवस्थी जी, अभी आपने सुना होगा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या हुआ, राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर ऋतुराज झा, जो हमारी पार्टी का 2 बार से विधायक है, किरारी से विधायक है, ऋतुराज झा जो बिहार के रहने वाले हैं, जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसी गाली उनको राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठ के दी गई, जो मैं आपके सामने बहनों भाइयों बोल नहीं सकता। गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। आज इतनी हिम्मत है कि गाली दे रहे हैं यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोगों को, वहां के विधायक को, जिनको दिल्ली के लोगों ने 2 बार विधायक बना। ऐसी गाली जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जो लोग गाली दे रहे हैं उनको अपने वोट की ताकत से जवाब देना, जमानत जब्त करा दो। तैयार हो सब लोग? ये आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, यह आपके सम्मान की लड़ाई है। मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से सदन के अंदर कहा, मैंने कहा नड्डा साहब, ये हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम सिंह है, इनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है। आप इनको रोहिंग्या और घुसपैठिया नहीं कह सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को घुसपैठिया बोलने की? मैंने सदन के अंदर बोला। सुन लेना और सुना देना सबको, और वो भी सुना देना जो गाली अभी एक टीवी चैनल पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया। आप हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? हम आके यहां मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, आप हमारा नाम कटवाते हैं। इसलिए आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो इन बातों का हिसाब करके जाना, इन बातों का हिसाब करके जाना। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने गए, उन्होंने देखा मकड़ी के जाले लगे हुए थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। ऐसी शिक्षा क्रांति हमने की, आज अमेरिका वाला कह रहा है
केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। हमने दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। हमारा मजदूर भाई, हमारा रेडी पटरी वाला, हमारा यूपी बिहार का भाई जब सुबह उठता था तो पहले अपनी बेटी की तरफ देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था। हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, कहां से लाऊंगा 100 रुपए। उस दर्द को केजरीवाल ने समझा और उन्होंने कहा माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कराने का काम किया। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी ने चलाई, जिन्होंने फरिश्ते स्कीम लागू किया और बोले रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने का व्यक्ति हो, उसको छोड़ के भागना नहीं, अस्पताल में पहुंचा देना। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी हम देंगे और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो हम देंगे। जिंदाबाद। मेरे भाइयों, एक तरफ हमारे 10 साल के काम है तराजू में तौल लेना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। क्या बोला था मोदी जी ने, क्या कहा था भाई पंकज जी, क्या कहा था? 15 लाख आएंगे। कैन हमका वोट दे जिताया जाए, इतना जहाजी में रुपया भर भर के लाओ, भर भर के लाओ, हर खाता में कितना पैसा जमा हो जाए? 15 लाख। कितना? 15 लाख। सबका याद है कि भूला नान भैया। 15 लाख रुपए हर खाते में जमा हो जाएगा। सब लाइन में लग के वोट दे देंगे। जो हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपाकर 1500 की नोट रखी थी कि बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर छोटा सा बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही तो काला धन है, नोटबंदी कर दिया, लाइन में लग के जमा कर लो। पैसा खाली करा लेन कि ना बतावा? करा लेन ना? पैसा खाली कर, नोटबंदी में पैसा जमा करा लिया कि नहीं आपका बताइए? जिन लोगों ने, जिन भाजपाइयों ने आपका पैसा लूटा है नोटबंदी में, झाड़ू मार मार के उनका दिमाग आपको ठीक करना है। और क्या बोले नौजवानों से? नौजवानों से कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिलना था। नौजवान गया प्रयागराज में नौकरी मांगने, मार लाठी मार लाठी मार लाठी गिरा के जेल में डाल दिए। नौजवान गया पटना में नौकरी मांगने, मार लाठी मार लाठी मार लाठी मार के उनको गिरा के जेल में बंद कर दिए। जहां जहां नौजवान लाठी, जहां जहां नौकरी मांगने जा रहा है वहां उसको लाठियों से पीटा जा रहा है। अग्निवीर योजना लेके आ गए मोदी जी। मोदी जी कहते हैं हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। वारे मोदी जी, अग्निवीर योजना, आपने भारत की सेना को कमजोर करने का काम किया, आपने हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। 17 साल में किसान का बेटा सेना में जवान बनेगा। ये फौजी हमारे कहां गए? ये पूरी नौकरी क्या है कि ना क्या है? कितना साल क्या है बताओ? 17 साल फौजी की नौकरी किया है इन्होंने। ताली बजाइए इनके लिए, सेना में रहे 17 साल। अब क्या कह रहे हैं? 17 साल की उम्र में जवान बनिए और 21 साल में रिटायर हो जाइए। बाप नौकरी करेगा, बेटवा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करे, बेटवा रिटायर हो जाए 21 साल में। कैन कैन की बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत लोग हमको सेना में चाहिए, इसलिए 21 साल में हम रिटायर करके वापस। मैंने कहा वाह रे मोदी जी, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है। आपके भतीजे जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारा नौजवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। अग्निवीर के नाम पे, रोजगार के नाम पे झूठ बोला। नौजवानों ने कहा मोदी जी रोजगार दे दो, कहन बेटवा पकौड़ा तल्ला हो जाए काम।
पकौड़ा तलत जा सजने, ये कुछ नहीं दे सकते। वो कहता है, ठीक कहता है कि आए कि सब तोड़ फोड़ के उठा ले जाते पुलिस वाले। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये भविष्य नहीं दे सकते आपको, सिर्फ आपसे झूठ बोल सकते हैं। मोदी जी एक गए उत्तर प्रदेश में, चुनाव होता रहा, भाषण देन कहन की बताओ जा सब जने अगर गांव गांव में कब्रिस्तान आज शमशान हो चाहे ना हो चाहे। हम कहे वाह रे मोदी जी, हम तो सोचते रहे तू स्कूल अस्पताल बनोगा, तू शमशान बनवावता, ये शमशान बनावे सोच। बताओ हमारे माता बहन यहाँ बैठी हैं, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, शमशान चाहिए, बताओ जा। स्कूल अस्पताल, ये पार्टी आपको स्कूल अस्पताल नहीं दे सकती, ये शमशान बनवाने वाली पार्टी है, झगड़ा लड़ाई कराने वाली पार्टी है। एक आदमी को आप लोगों ने विधायक बनाया, केजरीवाल जी ने मंत्री बनाया कपिल मिश्रा को, क्षेत्र का काम करने को भूल के झगड़ा लड़ाई में लग गए, झगड़ा लड़ाई में लग गए, बीजेपी के साथ जाके मिल गए। इस बार मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मनोज त्यागी को यहां से जिता के भेजना, 5 साल इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। एक भी गली बाकी नहीं रहेगी जहां पे काम ना हो, ये काम करके दिखाएंगे। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, वादा करके जा रहा हूं, गारंटी देके जा रहा हूं। केजरीवाल की गारंटी है करावल नगर का विकास, केजरीवाल की गारंटी है जीतने के बाद माताओं बहनों को उनके खाते में 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचेगा। अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए हर महीने उस घर के अंदर पहुंचेगा, 10,500 रुपए आपके खाते में पहुंचेगा। रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं सब जने? कराया है ना? पंडित जी अभी बता रहा हूं मैं भूला नहीं हूं। पंडित जी यहां बैठे हैं, 18,000 रुपए की सम्मान राशि पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं भारत में पहली सरकार है जिसने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए इतनी बड़ी स्कीम लागू करने की बात कही है। भाजपा वाले कहने लगे ये पुजारियों को सम्मान राशि दे रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे। भाजपा वालों ने कहा पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि नहीं दी जा सकती। भाजपा वालों ने कहा ये सब लोग चुनावी हिंदू हैं। मैंने कहा भैया कहां टेंडर निकला रहा हिंदू धर्म के? कहूं L1 मिला है तो का सबका है? भाजपा वालों को कोई टेंडर मिला है? हिंदू धर्म का ठेका मिला है क्या? अरे हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारा धर्म विशाल है, हमारे धर्म में लिखा हुआ है, रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है पूजा खत्म होने के बाद ईश्वर से, प्रभु से, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और कहना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं, हम सद्भावना की कल्पना करते हैं। अब भाजपा ये कहा कि प्राणियों में दुर्भावना हो, कहते नहीं कहते? बताइए। झगड़ा लड़ाने का काम, खाली दिन रात झगड़ा लड़ाने का काम, और अहंकार इतना हो गया है। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, चुनाव निशान क्या है इनका बताइए आप? झाड़ू। जोर से बोलिए, पीछे तक झाड़ू, पीछे तक बोलिए। झाड़ू। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? करावल नगर में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? हमरे यहाँ सुल्तानपुर में जब क्यों भूत सवार हो जाए, 4 जने को टंगड़ी पकड़ के लेके जाते, ओझा के लगे, ओझा मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, भूत उतार देते। देखे आज मैं सब जने देखे आज ना।
अब हमसे लोगों ने कहा कि संजय जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, भाजपाइयों के दिमाग पे भूत कहां सवार है। पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे, गोपाल भाई, भूत नहीं सवार है? बताइए, भूत नहीं सवार है? अरे हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने कहा देखो बेटा, प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, भगवान से डरना, प्रभु की मर्जी के बगैर कोई काम मत करना। लेकिन ये भाजपा के लोग, इनके दिमाग पे इतना बड़ा भूत सवार है कि गाना गा रहे हैं, हम राम को लेके आए, हम राम को लेके। हमारे परिवार ने हमें समझाया, भगवान ने, प्रभु ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया, हम ये मानते हैं भगवान हमको लेके आए हैं। भाजपाई कहते हैं वो भगवान को लेके आए हैं। भगवान श्री राम ने कहा इतना अहंकार ठीक नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इनको अपने अपमान का बदला दिखा दिया। अयोध्या हराया, कुशवंतपुर हराया, प्रयागराज हराया, कौशाम्बी हराया, चित्रकूट हराया, जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे सारी की सारी सीटों पे हरा दिया। तो जो लोग राम के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे? जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। इन लोगों को वह देखा हुआ, हम देखे पहली बरसात में छत चुए लाल, देखत गया कि ना सत्य ने देखा कि नहीं? भगवान श्री राम के पहली बरसात में छत चुए लाल, वहां से पानी गिरता है। ये कितना बड़ा इन्होंने घोटाला किया। कोई एक जगह छोड़ी 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका बीजेपी की सरकार ने चंद लोगों को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड लेके। इतनी बड़ी रिश्वतखोरी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। आज महंगाई की हालत यह है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाते हैं। पूरा देश अडानी के नाम पे नीलाम कर दिया। सड़क अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, सीपोर्ट अडानी को, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को। आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता नहीं है। एक बार हम लोगों ने पूछ लिया कि 200 रुपए किलो प्याज बिक रही, कहन हम तो खावे ना करी, प्याज हम ना खाई। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए आया हूं, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए आया हूं, इस बार स्कूल के लिए वोट दीजिएगा, इस बार अपने बुजुर्गों के लिए वोट दीजिएगा। वो 60 साल के बुजुर्ग जो कई बार उनके माँ बाप, अपने माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, उन 60 साल के बुजुर्गों के इलाज का पूरा जिम्मा केजरीवाल जी की सरकार लेगी। चाहे 20 लाख लगे, चाहे 50 लाख लगे, उन बुजुर्गों के नाम पे वोट दीजिएगा। इस बार मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो सम्मान राशि घोषित की गई है उसके नाम पे वोट दीजिएगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, इसके नाम पे वोट दीजिएगा। अपने भविष्य के लिए वोट दीजिएगा, दिल्ली के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा। भाई मनोज त्यागी जी के चुनाव निशान झाड़ू पे वोट दीजिएगा और अपने बेटे केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको बनाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात अंत में कह के जा रहा हूं आपसे, एक बात अंत में कह के जा रहा हूं आपसे कि ये लोग आपको कोई भविष्य नहीं दे सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कोई भविष्य नहीं दे सकते। और जब सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बन रही है, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो करावल नगर क्यों पीछे रह रहा है? करावल नगर भी केजरीवाल के साथ रहेगा। करावल नगर को भी केजरीवाल के साथ रहना चाहिए। तैयार है सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। तैयार है सब लोग? तैयार है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी।